23 मार्च वतन से तजदीद अहद वफा का दिन यौम पाकिस्तान मुल्क भर में मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। ऐवान सदर में मरकजी तकरीब का इनेकाद, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गैर मुल्की सफ़ीर, आला सिविल और फ़ौजी हुक्काम की शिरकत, पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का जंगी तैयारों में फ्लाई पास्ट, कौमी परचम के रंग बिखेरे, तीनों मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड, मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की गई। पाक आर्मी के म्यूज़िक स्कूल ने महसूर कुन धुनें पेश की। यौम पाकिस्तान पर दिन का आगाज़ वफाक़ी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में वतन अजीज़ की सालमियत और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब, पाक फ़ज़ाई के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। नौजवान नस्ल में नफरत और मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। मुकाबला करने के लिए अवाम और अफवाज पाकिस्तान साथ साथ खड़े हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान के मरकजी तकरीब से खिताब, कहा फितना खवारिज और दहशतगर्द तंजीमों के अज़ाइम नाकाम बना देंगे। हमेशा अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। मकबूजा कश्मीर के अवाम भारत की रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं। हमारे अंदर दहशतगर्दी पर काबू पाने की सलाहियतें मौजूद हैं। पाकिस्तान को बहुत से जियोपॉलिटिकल मसाइल का सामना है। नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया हैं। इन्हें तालीम, तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी से आशना करेंगे। हमारी खारजा पॉलिसी अमन और इस्तेहकाम पर मबनी है। कौम की तवानाइयों पर एतमाद है। हम मुश्किलात से नहीं घबराते। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने के लिए फौरी फैसला कुन इक़दामात करे। माशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। इदाराजाती इस्लाहात और निज़ाम की दुरुस्ती का अमल जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान के मौका पर खुसूसी पैगाम, कहा पार्लिमान, अदलिया, इंतज़ामिया अपने आइनी उमूर के अंजाम दही में मसरूफ़ अमल हैं। कौमी इत्तेहाद से हम माशी खुशहाली हासिल कर सकते हैं। वतन की हिफाजत में जाने निछावर करने वाले शहदा को सलाम। वतन की हिफाजत हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगामात में कहा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमेशा चौकस और साबित कदम हैं। मुसल्लह अफवाज सरहदों की हिफाजत, वतन की खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा करती हैं। कौम जमहूरियत के झंडे तले तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। 23 मार्च 1940 को एक आज़ाद रियासत के तस्वुर को हकीकत का रूप मिला। ईमान, उम्मीद की रहनुमाई और इस्तिकामत पर मबनी ये दिन कौम के अज़म की अलामत है। अल्लाह के फजल से कौम जमहूरियत के साए में तरक्की की राह पर गामजन है। कौम इस्लाम के बुनियादी उसूलों को बरकरार रखने के लिए इन पर अमल पैरा, साबित कदमी के साथ पाकिस्तान जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने और आवाम की फलाह के लिए कोशां है। हमसाया मुल्क में बैठकर हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तमाम सियासी क़ुव्वतों को मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम बहुत से मसाइल से गुजर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस वाक़या हमारे सामने है। ये दुश्मन की हरकत थी। हमारे मुल्क के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। दुश्मन पाकिस्तान को माशी और माशरती तौर पर गैर मुस्तहकम करने के दर पे है। दहशतगर्दी का मुकाबला सिर्फ अफवाज नहीं पूरी कौम को करना होगा। माशी और माशरती इस्तेहकाम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सियासी क़यादत कौमी सलामती के मामलात पर यकजा हो। चाहते हैं पानी का मसला हल हो, लेकिन कुछ भी हो जाए पीपल्स पार्टी कैनाल नहीं बनने देगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपने हिस्से के पानी पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे। हमें माशी तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। हम सबको मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करना चाहिए। आइए मिलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। वफाक पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से बात करने दे, यकीन है दहशतगर्दी की लहर में कमी आएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वफाकी वज़रा के बयानात पर रद्द-ए-अमल, कहा अगर वफाकी हुकूमत के बकौल दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं तो हुकूमत को अफगानिस्तान से बात करने में क्या रुकावट है। दहशतगर्दी के मसले पर शहबाज शरीफ हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा वफाकी वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात से लगाया जा सकता है। वफाकी हुकूमत के मस्खरों की जानिब से शहदा के खून को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई काबिल मुज़म्मत और शर्मनाक है। तौहीन आमेज़ बयानात देने वाले शहदा के वर्सा से मुआफ़ी मांगे। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, आलमी बैंक से पाकिस्तान के लिए इजाफी $70 मिलियन की मंजूरी का इम्कान। फंडिंग FBR के नए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए इस्तेमाल होगी।
اضافی فنڈنگ سے ٹیکس نظام کو بہتر بنانے اور غربت کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اضافی فنڈنگ سے ایف بی آر کے منصوبے کی مدت 2027 تک بڑھ جائے گی۔ ایف بی آر کے منصوبے کی کل رقم $470 ملین ہو جائے گی۔ بہتر ٹیکس نظام سے غربت کم کرنے اور ترقی کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ بہتر ٹیکس وصولی سے پاکستان ضروری خدمات پر خرچ بڑھا سکے گا۔ ریونیو بڑھانے سے مالی عدم توازن سے بچا جا سکے گا۔ میپکو افسران کی نااہلی، اربوں روپے کے واجبات وصول کرنے میں ناکام۔ میپکو وفاقی اور صوبائی اداروں سے بجلی بلوں کی مد میں 12 ارب روپے سے زائد واجب الادا ہیں۔ میپکو نے ادائیگیاں نہ کرنے والے سرکاری اداروں کی بجلی 24 مارچ کو منقطع کرنے کی دھمکی دے دی۔ خیبر پختونخوا میں ڈاکٹرز کی تنخواہوں سے پروفیشنل ٹیکس کٹوتی کا فیصلہ۔ محکمہ ایکسائز نے محکمہ صحت کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ مراسلے کے مطابق ڈاکٹرز کی تنخواہوں سے ٹیکس کی کٹوتی مقررہ شرح کے مطابق کی جائے گی۔ ٹیکس کٹوتی کے بعد کل رقم کا چیک ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو ارسال کیا جائے گا۔ یہ ہدایت پشاور ہائی کورٹ کے 2021 کے فیصلے کے تحت جاری کی گئی۔